यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 से 6 तक। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर के हिसाब से चयन होता है भक्तों का। वरना इसके विरुद्ध जाकर भक्त ही स्वयं के हिसाब से परमेश्वर को मानने लगते हैं। वचन मिलने से पहले भी और वचन मिलने के बाद भी शैतान ही निकायों का वचन को लेकर आज्ञाओं का उल्लंघन करता है।
वचन भक्तों को मदमस्त कर देता है। स्वयं कहता है वचन कि मेरे अलावा तेरे सामने और कोई ईश्वर न होना चाहिए। जैसे ही भक्त को वचन मिलता है, वचन के तहत भक्त मदमस्त हो जाता है, वरना शैतान इसका उल्लंघन करना जानता है। उल्लंघन करवाता है, मूर्ति पूजा करवाता है। शैतान अपना डर भक्तों में समवाता है। वो कहता है कि तूने इज़राइल के अतुलनीय परमेश्वर को मानना अगर चालू कर दिया तो तू संसार से अलग हो जाएगा। तू चर्च में जा रहा है तो सांसारिक निकायों के समान न रहेगा। इसलिए शैतान उन भक्तों को कुछ इस तरह से भरमाता है। वह क्या कहता है भक्तों को कि तू इसे भी मान, वरना दिखाने के लिए संसार में मूर्ति पूजा भी कर। इसलिए तो देखो, जो चर्च में जाते हैं उन मसीहियों के घर में मूर्तियां होती है दीवारों पर। वचन तो मिला, आज्ञा मिली कि मेरे सामने तुझे और कोई ईश्वर न होना चाहिए। निर्गमन अध्याय 20 वचन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो खुलकर कहता है कि मूर्ति पूजा न करना। वरन शैतान बहकाता है, धूर बनाता है भक्तों को। कि देख, अगर तू मेरा कहा माने तो परमेश्वर भी तेरा। शैतान अपने हिसाब से वचन पर भक्तों को चलाता है। यानी दिखाने वाले मसीही बन जाते हैं वे, जो वचन मिलने के बाद भी मूर्ति पूजा करते हैं। जो चर्च में जाते भी हैं और घर की दीवारों पर मूर्तियां टंगाई रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। एक उपदेशक होने के नाते अगर मैं सामने वाले को उपदेश दे रहा हूं तो उसी उपदेश को प्रथमतः स्वयं पर अभ्यासित करता हूं, ताकि सामने वाले को सिखाने के हेतु मैं स्वयं ही परमेश्वर से अस्वीकारा न जाऊं। वचन है,
2017 अगस्त में मैं प्रभु में आया, चर्च में जाना चालू करा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना चर्च में भी जा रहा हूँ, शराब भी पी रहा हूँ, जुआ भी खेल रहा हूँ, मूर्ति पूजा भी चालू है। वरन उसी वक्त मूर्तियों को लेकर उपवास रखा था। प्रथमतः चर्च में जा रहा हूँ, प्रभु की ओर झुकाओ, लगाओ मजबूत। उन्हीं 5 महीनों में परमेश्वर का आत्मा तैयार करता है हर किसी को, हर किसी के विश्वास एवं प्रेम के तहत। तो उसी वक्त वचन मिला कि मेरे अलावा तुझे और कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। मेरे सामने तू किसी और को खड़ा न कर। तेरा परमेश्वर मैं हूं। तुरंत पलक झपकने से पहले ही सब बंद। उसी दौरान घर में जितनी टंगाई दीवारों पर मूर्तियां थी सब फेंक दी। सब नशे बंद और 1 तारीख को खड़ा हुआ। 2018 की 1 तारीख से लेकर अब तक ना मूर्ति पूजा है, ना कोई नशा है, ना कुछ है। यही मदमस्तता है। जो कि वचन के तहत प्राप्त होती है। शैतान वचन के विरुद्ध विश्वासियों को लेकर जाता है। उन्हीं के सामने अगर कोई विश्वासी उठ खड़ा होता है तो अनन्य विश्वासियों को गिरा देता है। उनके मनों में कहता है, देख इसकी दुकान चल रही है, परमेश्वर केवल उसी को प्राप्त हो रहा है, तुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, तुझे तो तेरा परमेश्वर पूछ भी नहीं रहा। इसलिए बहुतों में शैतान द्वारा कुड़कुड़ाहट निर्माण हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और उसी कुड़कुड़ाहट के तहत बहुतेरे विश्वासी जन फिर से नशे चालू कर देते हैं। इनसिक्योर हो जाते हैं कि परमेश्वर इसे ही क्यों दिन प्रतिदिन इस्तेमाल कर रहा है। प्रत्येक को करता है। मेरे सामने भी जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, बहुतेरे उठ खड़े हुए, प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं उनके पीछे प्रभु का नाम किस तरह से फैल रहा है,
प्रभु किस तरह से उसे इस्तेमाल कर रहा है वह देख रहा था। और आज इस वक्त जो मेरे सामने उठ खड़े हुए थे वो मुझे देख रहे हैं और शैतान उन्हें कुड़कुड़ाने पर मजबूर कर रहा है। कुड़कुड़ाना तो लाजमी है, वरना अधिकारी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत हानिकारक है जो विश्वासियों के विश्वासमयी जीवन को डुबा देता है। इससे बचने के लिए शैतान भी वचनों का इस्तेमाल करता है। झूठे भविष्यवक्ताओं का उठ खड़ा होना शैतान द्वारा कहा जाता है, वरन परमेश्वर के इकलौते पुत्र ही ने यह वचन कहा है। सकारात्मक दृष्टिकोण से, वरन शैतान भी इसे कहता है नकारात्मक दृष्टिकोण से। मैथ्यू 24:24। शैतान द्वारा कुड़कुड़ाहट के कारण बहुतेरे मसीही दोबारा मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन के पीछे उपदेश देने का मकसद यही है कि हे मसीहियों, तुम जो मुझे देखते, सुनते और समझ रहे हो, मूर्ति पूजा बंद कर दो। हमारा परमेश्वर जल्द आ रहा है, क्योंकि वह मौकों पर मौके देता है। तो इसी वीडियो के माध्यम से उसने फिर से तुम्हें एक और मौका दिया है। अपने घरों में टंगी हुई दीवारों पर मूर्तियां हटा दो। किसी भी प्रकार से मूर्ति पूजा न करना। यीशु आ रहा है। इट्स कन्फर्म। Amen. Strong. Amen.